मुझे चाहिए आपके 5 मिनट आपको आपके बोर्ड एग्जाम के ग्रामर सेक्शन में 10 on 10 दिलाने के लिए। हाय, माय नेम इज अस्मिता, योर मेंटर वेदांतु, एंड सीबीएसई क्लास 10 के इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम का जो ग्रामर सेक्शन है वो वाकई में बहुत आसान है, बट आई नो कि ऑल ऑफ यू आर वेरी वेरी स्कैर्ड ऑफ इट। डोंट वरी, आई एम हियर टू टेल यू एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू नो टू एस दिस सेक्शन। अब इस सेक्शन की खास बात यह है कि ये बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, और जब आपको पता चल जाएगा कि आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है तो nobody can stop you from scoring well in this section, and that's exactly what I'm going to tell you now। मैंने पिछले 3 साल के, इस साल के और पिछले 2 साल के सैंपल पेपर्स को एनालाइज करके ये ट्रेंड निकाला है, और मैं आपको ये गारंटी के साथ बता सकती हूँ कि ये ऑलमोस्ट एग्जैक्टली रेप्लिकेट होता है एक्चुअल बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स में भी। ये ट्रेंड ये है कि आपके जो रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चंस हैं वो जनरली बहुत हाई वॉल्यूम होते हैं, जैसे कि 3 क्वेश्चंस 2024 के सैंपल पेपर में, 25 में 4 और इस साल के सैंपल पेपर में 3 क्वेश्चंस है। देन वी हैव टेंस के बहुत क्वेश्चंस थे पहले, लेकिन अब वी कैन सी थोड़े से कम हुए हैं। डिटर्मिनर्स के भी पहले कम थे, अब बढ़ गए हैं। यू कैन सी दैट वी हैव 4 क्वेश्चंस इन दिस ईयर सैंपल पेपर। मॉडल्स एंड एसवीसी में आप देखोगे कम ही रहते हैं क्वेश्चंस, ऑलराइट, लगभग बहुत कम एंड बहुत सिंपल। एसवीसी में अगर आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि कोई क्वेश्चंस पूछे ही नहीं गए, तो ये मत समझना कि आप एसवीसी कंप्लीटली स्किप कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है। एसवीसी जब पूछा जाता है वो मोस्टली टेंस के साथ पूछा जाता है, तो जब आपने टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एसवीसी को कर लिया है, मतलब आप एसवीसी के क्वेश्चंस कर पाओगे। ऐसा कोई अलग क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा जो सिर्फ एसवीसी टेस्ट कर रहा है, बहुत रेयर चांसेस है। लेकिन आपको ये जरूर जानना है कि आपके पास वर्बल्स या preposition के क्वेश्चंस आ सकते हैं, even though those are not explicitly a part of your syllabus। verbals क्या होते हैं? आपके वो verbs जो verb की तरह behave नहीं कर रहे हैं सेंटेंस में, तो infinitive, gerund और participle, ये फॉर्म्स जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इनके क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस वॉल्यूम में काफी कम है, 2, 1, 2 ऐसे ही आए हैं, लेकिन अगर आप इनको जान लोगे तो आप इनको स्किप नहीं करोगे और आपके पास दूसरे किसी क्वेश्चन को स्किप करने का चांस मिल जाता है, बिकॉज ये एक्चुअली सॉल्व करना बहुत 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 आसान है। अब ये समझते हुए हमें नेक्स्ट देखना है कि हमारे क्वेश्चन टाइप्स क्या है। अब हमारे क्वेश्चन टाइप्स में सबसे पहला है कि आपको आंसर लिखना है। ये किसके लिए होता है? ये मोस्टली रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चंस के लिए होता है, जिसमें आपके पास कोई भी ऑप्शन या कुछ नहीं है, आपको सीधा सीधा रिपोर्ट करके पूरा सेंटेंस लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यूज में आपके पास 4 ऑप्शंस हो सकते हैं। एमसीक्यूज किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए आ सकता है, एंड एमसीक्यूज में ही कभी कभार एरर करेक्शन भी आ जाती है। एरर करेक्शन सीधा राइट और आंसर में भी आती है, जिसमें आपको वो बॉक्स टेबल बना के एरर और करेक्शन लिखना होता है, राइट। एंड देन ऑब्वियसली यू हैव योर FIB, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस। कभी कभार फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस MCQ से ओवरलैप करते हैं, यानी कि फिल इन द ब्लैंक तो होगा, लेकिन उसमें आपको सीधा सीधा अपना ऑप्शन चूज करना है। तो ये आपके क्वेश्चन टाइप्स है, वॉल्यूम इनकी लगभग सेम ही रहती है, ऑलराइट। एंड जो मैंने आपको बोला था उसकी एक समरी यहाँ पर देख लेते हैं। हाई वॉल्यूम क्वेश्चंस आपके हो गए रिपोर्टेड स्पीच और टेंस, मिड वॉल्यूम हो गए डिटर्मिनर्स, एंड लो वॉल्यूम आपके मॉडल्स, एसवीसी, वर्बल्स और प्रेपोजिशंस के क्वेश्चंस हो गए। अब अगले 2 मिनट में मैं आपको 3 ऐसे क्वेश्चंस कराने वाली हूं, जिसकी वजह से आप जो सेक्शन मैंने बोला था ये वाला एस कर लोगे। और इसका रीजन बहुत सिंपल है, सब लोग आपको ये सब कुछ कराते हैं। आपने रिपोर्टेड स्पीच एंड टू एंड कर लिया होगा, टेंस कर लिया होगा, डिटर्मिनर्स कर लिया होगा, सब रूल समझाते हैं, सब लोग सब कुछ समझाते हैं। ये बहुत रेयर चांसेस है कि आपको कोई समझा दे, तो जल्दी से मैं आपको समझाने वाली हूं ताकि ये क्वेश्चंस आप स्किप ना करो, और बाकी चीजों के लिए भी आपको चैनल पे बने रहना है, क्योंकि ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में कराऊंगी, स्पेशली द हाई वॉल्यूम वंस। So let's go। पहला क्वेश्चन ये है, the experience of watching the movie left me blank grateful for knowing the importance of being empathetic to others। हमारे पास ऑप्शंस है having felt, feeling, felt और feels। अब इसमें हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए left me feeling grateful। ये एक वर्बल्स का क्वेश्चन है, जस्ट आपको इतना याद रखना है कि जब भी left और उसके बाद me आता है, उसके बाद ING फॉर्म ही आएगा सिर्फ और सिर्फ वर्ब का।
वर्ब की तरह नहीं बिहेव कर रहा है, बट बस इतना याद रखना है कि यहाँ पर फीलिंग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, द स्पेशल सब्सक्रिप्शंस ऑफ न्यूज़पेपर्स आर वेल ब्लैंक टू मेक रीडिंग इंटरेस्टिंग फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। यहाँ पे वर्ब हमारा इलस्ट्रेट है, लेकिन अगेन यहाँ पर ये जो पूरा फ्रेज है वो एक एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, क्या न्यूज़पेपर के जो स्पेशल सब्सक्रिप्शंस है वो उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं एज वेल समथिंग। तो यहां पे कौन सा फॉर्म आएगा? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगा, इलस्ट्रेटेड एडजेक्टिव है। एंड थर्ड, द कंपनी कंटिन्यूज टू स्ट्राइव टायरलेसली टू मीट कस्टमर डिमांड्स। सिंपल इंफिनिटिव का क्वेश्चन है। जब भी आप एक क्वेश्चन देखोगे जिसमें ऑलरेडी एक वर्ब है, उसके बाद टू आता है और टू के बाद एक और वर्ब आता है, ये जो वर्ब है हमेशा अपने बेस फॉर्म में यानी कि V1 फॉर्म में रहेगा। इसमें कोई एस नहीं आएगा, इसका कोई ईडी आईएनजी फॉर्म नहीं होगा। सिंपल इसको हमने अपने बेस फॉर्म में लिखना है। स्ट्राइव्स को हमने कर दिया स्ट्राइव। ये सब याद रखोगे, बाकी ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगा। Stay tuned for more detailed grammar videos and question practice on this channel. Do not forget to subscribe. I will see you soon. Take care.